तो आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है बिकॉज दोनों फोन्स हैं नथिंग के, नथिंग फोन 2A और नथिंग CMF फोन 1। प्राइस डिफरेंस है बट आप में से कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई दोनों के कैमरा में कितना डिफरेंस है और जो प्राइस डिफरेंस है क्या वो जस्टिफाई करता है। तो आज हम इन डिटेल कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं फोटो और वीडियो सैंपल्स का नथिंग 2A वर्सेस नथिंग CMF फोन 1। तो अभी मैं साइड बाय साइड दोनों का फ्रंट कैमरा का कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब एक चीज़ जो थोड़ी ऑड है, दोनों में ही इतना प्राइस डिफरेंस होते हुए भी 1080p 60 fps ही हाईएस्ट रेजोल्यूशन है और कुछ वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं है। एक सेम एंगल ऑफ व्यू ही आपको मिलता है, जो आप देख रहे हो दोनों से ऑलमोस्ट सेम एंगल ऑफ व्यू आपको आ रहा होगा। बाकी अगर मैं बैकलाइट की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से दोनों फ़ोन जो हैं वो एक्सपोजर को एडजस्ट कर रहे हैं। फ्रंट में अभी देखने में मुझे आई थिंक ओवरऑल ऑब्वियसली नथिंग 2A थोड़ा सा बेटर लग रहा है। बाकी स्टूडियो जाके देखेंगे कौन ज़्यादा बेटर फ्रंट कैमरा के हिसाब से काम कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं, वैसे तो दोनों में 2 कैमरास मिलते हैं बट डिफरेंस ये है कि नथिंग CMF फोन 1 में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और दूसरा कैमरा सिर्फ नाम का है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग। बट नथिंग 2A में दोनों प्रैक्टिकल हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी है और 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। उसका डिफरेंस क्या है उसकी हम आगे बात करेंगे। तो अभी हम साइड बाय साइड 4K वीडियो का एक कंपैरिजन कर रहे हैं। बढ़िया चीज़ ये है इतना प्राइस डिफरेंस होते हुए भी CMF में आपको 4K वीडियो का ऑप्शन मिलता है। नथिंग 2A में तो ऑब्वियसली है 4K का ऑप्शन, बट वो क्वालिटी डिफरेंस कितना है वो है यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। अभी हल्का सा बाहर आते हैं लाइट में, अभी हम थोड़ा छाँव में थे। अब एकदम प्रॉपर अगर मैं धूप में आता हूँ यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस पता लगेगा। ये हाईलाइट को दोनों कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, 2A बेटर है या CMF बेटर काम कर रहा है। पीछे कुछ क्लाउड्स हैं, क्या दोनों कैप्चर करते हैं नहीं कर पा रहे। तो आप कमेंट करके बताना आपको किसका आउटपुट कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है। तो सबसे पहले हम वीडियो का डिफरेंस देखते हैं। डे टाइम में हमने काफ़ी वीडियो शूट करी थी साइड बाय साइड। अब सबसे पहला जो डिफरेंस है वो डिटेल्स में है। ऑब्वियसली नथिंग 2A क्योंकि 6-7 हज़ार महंगा पड़ता है तो उस वजह से आपको डिटेल का वो डिफरेंस दिखेगा। वीडियो थोड़ी शार्प आती है, थोड़ी डिटेल्ड आती है। बट नथिंग 2A में आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि इस बजट में आपको 4K वीडियो मिल रहा है, जो बहुत कम फ़ोन देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बजट का डिफरेंस है वो मेजरली आपको डिटेल और शार्पनेस में दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं लुक एंड फील की बात करूँ तो बेसिकली नथिंग 2A का क्या है, आपको वीडियो ज़्यादा शार्पन लगेगी, ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लगेगी, मतलब शैडोज थोड़े डार्क हो जाते हैं। बट CMF की ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, बहुत नेचुरल साइड पे रहता है, कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई नहीं होता, तो आपको ना एडिटिंग में भी चीज़ें एडजस्ट करने का कहीं ना कहीं रूम मिल जाता है। तो प्राइस कम होते हुए भी आपको वो एक बेनिफिट मिल जाता है। अगली चीज़ ये है कि स्टेबलाइजेशन ऑब्वियसली नथिंग 2A में बेटर है। तो जो प्राइस डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं ना वो आपको यहाँ स्टेबलाइजेशन में दिखेगा। नथिंग 2A इज़ जस्ट लाइक आप 4K वीडियो गिम्बल में शूट कर रहे हो, बट CMF में आपको कहीं ना कहीं चलते हुए वो हल्के से जिटर्स दिखेंगे। वो इस बजट में नॉर्मली आपको हर फ़ोन में मिलता है। और एक और डिफरेंस जो 2A में आपको दिखेगा वो है डायनामिक रेंज का। तो अभी अगर आप देखोगे दोनों वीडियो साइड बाय साइड तो हाईलाइट कंट्रोल नथिंग 2A का कंपैरेटिवली बेटर है। तो अगर आप आउटडोर ज़्यादा शूट करने वाले हो जहाँ ब्राइट एरिया ज़्यादा होने वाले हैं और आपके क्वेश्चन है कि क्या 6-7 हज़ार ज़्यादा डालने चाहिए, तो वीडियो में मेजरली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा और 2A कहीं ना कहीं बेटर दिखता है। बाकी कलर्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ एक पर्सनल चॉइस आ जाती है। CMF बहुत नेचुरल कलर्स लगता है, वही नथिंग 2A कहीं ना कहीं वाइब्रेंट कलर्स देता है। तो अगर आपको पंची कलर्स चाहिए नथिंग 2A आपको वो दे देगा। बट CMF में वही चीज़ है, आप वीडियो शूट करने के बाद अपने हिसाब से बाद में एडजस्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जब हमने 2x जूम करके वीडियोस लिए हैं, मुझे पर्सनली CMF का आउटपुट ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 2A है ना वो ओवर शार्पनेस वाली लुक देता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे भी सैम्पल में नथिंग 2A थोड़ा वो ओवर शार्पनिंग दे रहा है, बट CMF में थोड़ा स्मूथ है, जिस वजह से वो वीडियो देखने में बढ़िया लगती है। अब एक मेजर डिफरेंस जो दोनों में है ऑब्वियसली वो प्राइस के डिफरेंस को जस्टिफाई करते हुए वाइड एंगल कैमरा जो CMF में नहीं है, इस रेंज में फ़ोन्स में आता है। 17-18 हज़ार में आपको अल्ट्रा वाइड मिल रहा है आजकल। बट वही अगर मैं नथिंग 2A की बात करूँ, इस तरीके से आप देख सकते हो आपको वाइड एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है और वो भी 4K में। अगर आपको तो अल्ट्रा वाइड नहीं चाहिए तो CMF ठीक है, बट अगर आप कैजुअली वीडियो शूट करते हो वाइड एंगल में तो नथिंग 2A में एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, वाइड एंगल वीडियो बहुत अच्छी है। नॉर्मली इस बजट में वाइड एंगल में एजेस सॉफ्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट इधर उधर चले जाता है, बट CMF का वाइड एंगल वीडियो काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप ज़्यादा शूट करने वाले वाइड एंगल में 2A ज़्यादा सेंस बनाता है उतना एक्स्ट्रा पैसा देने से। फिर अगला डिफरेंस है लो लाइट का। अब यहाँ पे वैसे तो CMF वीडियो में अच्छा काम कर रहा है प्राइस के हिसाब से, बट क्योंकि अब हम यहाँ एक कंपैरिजन कर रहे हैं तो नथिंग 2A में ऑब्वियसली आपको वो डिफरेंस दिखेगा। और सबसे मेजर डिफरेंस वीडियो में लो लाइट में ही है, बिकॉज 2A का नाइट में नॉइस, क्योंकि
क्योंकि 2A का जो नॉइस कंट्रोल है वो बढ़िया है, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, स्टेबलाइजेशन ओवरऑल आपको शाम के टाइम या रात के टाइम नथिंग 2A में कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर मिलेगी। तो अगेन वही चीज़ है, अगर आप लो लाइट में ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो तो ये जो प्राइस डिफरेंस है वो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिजाइन करा है जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है जहां आपको कंपोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग, टिप्स की कैसे आपको कैमरा की सेटिंग्स यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स है वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फोटोज़ ले सकते हो। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है फोटोज़ का, और यहाँ पे एक्चुअली मैं ऑनेस्टली अगर आपको स्टार्टिंग में बता दूँ, मुझे इतने प्राइस डिफरेंस का फ़र्क समझ नहीं आया। कई सेगमेंट्स में एक्चुअली CMF मुझे ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू नथिंग 2A। तो फोटोज़ मैं आपको पहले साइड बाय साइड दिखाता हूँ। एक मेजर डिफरेंस और नथिंग 2A का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हमेशा से मेरे लिए रहा है वो है कलर्स। नथिंग 2A में कलर्स बहुत ज़्यादा पंची आते हैं, स्पेशली ग्रीन्स। तो अगर तो आपको ये पसंद है देन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट कई बार कई सिचुएशन में वो कलर्स बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाते हैं। नथिंग CMF1 ने ये चीज़ बढ़िया की है, कलर्स नेचुरल साइड पे रहते हैं तो वो आंखों में नहीं चुभते, और अगेन वही एडिटिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है। बाकी नथिंग 2A का जो सिर्फ एक बेनिफिट जो फोटोज़ में मुझे मेजरली दिखा वो है हाईलाइट कंट्रोल का। CMF ऑब्वियसली क्योंकि 16-17 हज़ार की रेंज में हाईलाइट कंट्रोल अपने प्राइस के हिसाब से बढ़िया कर रहा है, बट जब आप 2A से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली एक वो एज आपको मिल जाता है कि जहाँ ब्राइट एरियाज़ है वहाँ ये अच्छा इन्फॉर्मेशन कर पाता है, और CMF कहीं ना कहीं वहाँ पे स्ट्रगल करता है। बाकी शार्पनेस फोटो में स्लाइटली नथिंग 2A की बेटर है। कई फोटोज़ में कई सिचुएशन में थोड़ा ओवर शार्पनिंग लग सकता है, बट नथिंग CMF थोड़ा सॉफ्ट साइड पे रखता है, तो ये एक मेजर डिफरेंस और आप देखोगे। बाकी बैकलाइट में नथिंग CMF उतना बढ़िया नहीं कर पाता, इवन अपने प्राइस रेंज में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि बैकलाइट में क्या होता है जो हाईलाइट कंट्रोल है और जो शैडोज़ हैं वो CMF की बहुत इधर उधर चली जाती हैं, बट नथिंग 2A वहाँ पे बढ़िया काम कर पाता है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं फोटोज़ में बोलना चाहूँगा वो है फेस का। अब अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की ज़्यादा फोटो लेते हो, नथिंग 2A थोड़ा सा डार्क कर देता है, CMF थोड़ा ज़्यादा ब्राइट कर देता है, तो दोनों ही परफेक्ट नहीं कैप्चर कर पा रहे, बट ये आपकी चॉइस पे आ जाता है। अगर आपको एकदम ब्राइट फेस चाहिए तो CMF वो काम करेगा, अगर आपको थोड़ा डार्क सा कॉन्ट्रास्टी लुक चाहिए तो नथिंग 2A आपको वैसा लुक दे देगा। अब अगले डिफरेंस पे आते हैं। डिफरेंस तो नहीं है, बेसिकली वही नथिंग 2A में जो आपको बेनिफिट मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का। तो अगर आप वाइड एंगल में फोटोज़ लेना चाहते हो, शार्प फोटोज़, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक, कलर्स थोड़े पंची आपको चाहिए, तो आपको नथिंग 2A में मिल जाएगा। CMF में वो चीज़ मिसिंग है। नेक्स्ट अब मैं आता हूँ 2x जूम फोटो पे। अगर आप नॉर्मली जूम करके फोटोज़ लेना पसंद करते हो तो ऑब्वियसली 2A ज़्यादा शार्प है। कई सिचुएशन में आपको ऐसा लगेगा नथिंग 2A थोड़ा सा ओवर शार्पनिंग कर रहा है, CMF थोड़ा सॉफ्ट साइड पे रखता है, बट प्राइस के हिसाब से मैं बोलूँगा CMF भी 2x में बढ़िया काम कर रहा है। उसके बाद 50 मेगापिक्सल मोड दोनों ही फ़ोन्स में आपको मिल जाते हैं। अब 50 मेगापिक्सल में अपने हिसाब से दोनों फ़ोन बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग अच्छी है, हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया हो रहा है, डिटेल सही है, अगर आप जूम भी करते हो तो आपको बढ़िया रेजोल्यूशन मिल जाएगा। अब फोटोज़ में सबसे मेन चीज़ जो लोग आजकल देखते हैं वो है पोर्ट्रेट मोड का परफॉर्मेंस। तो एक बार साइड बाय साइड फोटोज़ देखते हैं। अब दोनों ही मेरे हिसाब से परफेक्ट नहीं है। CMF फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट कर रहा है, नथिंग 2A फेस बहुत ज़्यादा डार्क कर रहा है, बहुत कॉन्ट्रास्टी लुक दे रहा है, बैकग्राउंड को भी कई बार डार्क कर देता है। तो दोनों ही अच्छा काम नहीं कर रहे, बट प्राइस के हिसाब से वो ही, अगर आपको फेस थोड़ा है वो ब्राइट चमकने वाला चाहिए तो CMF आपको अच्छा आउटपुट दे देगा। ब्लर दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, एज डिटेक्शन दोनों में ही सेम है, इस वजह से मैं बोलूँगा नथिंग 2A का एज डिटेक्शन उतना बढ़िया अभी भी नहीं हुआ जिस प्राइस पे ये फ़ोन आता है। तो अगर आप पोर्ट्रेट ज़्यादा शूट कर रहे हो तो CMF कहीं ना कहीं आपको
लुक एंड फील के हिसाब से उस प्राइस में बढ़िया आउटपुट दे देगा। बाकी मेन डिफरेंस बैकलाइट में आता है कि बैकलाइट में नथिंग 2 है थोड़ा कंसिस्टेंट है, थोड़ी बेटर डिटेल देता है। CMF थोड़ा स्ट्रगल कर जाता है, कहीं ना कहीं HDR उतना बढ़िया नहीं दे पाता, तो वो एक डिफरेंस है। बाकी 2X में भी हमने कुछ पोर्ट्रेट लिए और एक चीज़ अच्छा है दोनों फ़ोन में 2X का बोर्ड मिलता है, कई फ़ोन्स में अभी भी ये मिस होता है। आउटपुट की अगर मैं बात करूँ दोनों में वही चीज़ है। 2X में भी अगर आप फोटो ले रहे हो CMF फेस बहुत ब्राइट करेगा, नथिंग 2 है बहुत डार्क कर देगा, तो वो आपकी चॉइस पे आ जाता है आपको कैसा लुक एंड फील पसंद है। बाकी डिटेल शार्पनेस दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर उसके बाद अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूं, अब यहाँ पे एक मुझे मेजर डिफरेंस देखने को मिला। शार्प है नथिंग 2 में, डिटेल अच्छी है, स्किन टोन ज़्यादा एक्यूरेट आ रही है। CMF में ना फेस बहुत ज़्यादा चमका रहा है, बहुत ब्राइट कर रहा है। तो अगेन अगर आपको वैसा लुक चाहिए आप वो प्रेफर कर सकते हो, बट अगर मैं ऑल ओवर सेल्फी के हिसाब से देखूँ तो कहीं ना कहीं नथिंग 2 आपको बैलेंस्ड और ज़्यादा प्रोफेशनल लुक एंड फील देगा। उसके बाद अब लास्ट हम आते हैं लो लाइट पे, और लो लाइट में मेजर डिफरेंस है फोटोज़ में। एक्चुअली नथिंग 2 काफ़ी बेटर काम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू CMF वैसे भी अपने प्राइस के हिसाब से ना लो लाइट में बेटर हो सकता था, बट अगर आपका शूटिंग स्टाइल ऐसा है कि लो लाइट में ज़्यादा फोटोज़ लेनी है इवन वीडियोज़, तो नथिंग 2 का आपको वो प्राइस डिफरेंस यहाँ दिखेगा, क्योंकि नॉइस कम है, डायनामिक रेंज अच्छा है, इवन कलर्स बढ़िया आते हैं। तो ये था दोनों का एक डिफरेंस, बिकॉज आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि भाई नथिंग के ही दोनों फ़ोन्स हैं तो क्या कैमरा में डिफरेंस है। मैं यहाँ पे 2 मेजर डिफरेंसेस आपको बताऊंगा जो आप इस हिसाब से आप फ़ोन डिसाइड कर सकते हो। अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो तो थोड़ा सा सेव करके नथिंग 2 ले लो, बिकॉज CMF का वीडियो उतना बढ़िया नहीं है। 4K है बट बहुत चीज़ें आपको उतनी बढ़िया नहीं लगेंगी। दूसरा डिफरेंस है लो लाइट का। लो लाइट में नथिंग 2 इज़ स्लाइटली बेटर, बट अगर आप कैजुअली फोटोज़ लेते हो, वीडियो भी थोड़ा बहुत लेना है, 4K वीडियो चाहिए, तो प्राइस के हिसाब से CMF 1 इज़ नॉट द बेस्ट, बट आपको इन दोनों में से ठीक मिल जाएगा ऑप्शन। बट मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा सेव करके आप नथिंग 2 कंसिडर कर सकते हो। बाकी आपकी क्या व्यूज़ है कमेंट करके बताना, और कैसे कैमरा कंपेरिजन आपको किन फोन्स के चाहिए वो बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।